हल्द्वानी के मुखानी चौराहा फ्लाईओवर निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हल्द्वानी के पूरन चंद्र जोशी ने कहा कि साल 2018 में उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए काला डूंगी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण करने की मांग की गई थी। वकील ने कोर्ट को बताया कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने के सुझाव के बाद प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर इसका सर्वे कराया था। कई साल बीत जाने के बावजूद अभी तक इसकी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। 2018 में मुखानी चौराहे पर जो ट्रैफिक कंजेशन की समस्या थी उसको लेकर पीआईएल फाइल हुई थी, जिसके बाद जो डायरेक्शंस हुई थी उसके क्रम में वहाँ पर अतिक्रमण भी हटाया गया था और कुछ सिविल इम्प्रूवमेंट वर्क भी हुए थे। लेकिन उसके बाद एक फ्लाईओवर का सजेशन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोर्ट में दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने उनको स्टडी करने के लिए कहा था, जिस पर फिजिबिलिटी स्टडी कराई गई थी। उसके बाद कई लाख रुपए उसमें खर्च भी हुए, परंतु वो रिपोर्ट अभी तक कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुई है। तो कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को डायरेक्ट किया है कि वो इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्रेस हुई है मुखानी चौराहे के संबंध में वो 1 सप्ताह में हाईकोर्ट में फाइल करें। 13 साल बाद देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज का आइस रिंक गुलजार हो गया है। 2012 में बंद हुए इस आइस रिंक पर आइस हॉकी के मैच खेले जा रहे थे। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने इसके लिए पुराने और महंगे मैकेनिज्म को बदलकर नया रूप दिया है। आने वाले दिनों में एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी मिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। कई सालों के इंतजार के बाद यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम में राणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में ये आइस स्केटिंग का आप देख सकते हैं कि कई सालों की एक मेहनत के बाद ये मेहनत रंग लाई है और यहाँ पर एक अभी आर्मी और आईटीबीपी के बीच एक डेमो मैच हो रहा है। आप इसकी झलक भी देख सकते हैं। हमारे साथ विशेष प्रमुख सचिव खेल हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सिन्हा साहब, बड़ी मेहनत की इसको पुनर्जीवित करने में। हाँ, देखिए ये कई दिनों से कई सालों से बंद था। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जितनी मशीन्स थी उन सब का रिपेयर करवाना, विदेश से इंजीनियर्स बुलाना, ये सब एक चैलेंज था जो कि नेशनल गेम्स के दौरान हम लोगों ने उसको पैरेलली किया और फॉर्चुनेटली ये मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छे से हमारी चिलर प्लांट्स, हमारा कंप्रेसर, एचवैक मशीन सब चालू हो गई और हमारी जम्बोनी जो कि सरफेसर है, इसकी आइस की सरफेसर है, वो भी बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी जस्ट हमने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप कराई है और अभी ये डेमो मैच चल रहा है आर्मी आईटीबीपी का। अभी कोई निकट भविष्य में कोई बड़ा मैच? हाँ, अभी सबसे बड़ी चीज़ कि एशियन चैंपियनशिप होने वाली है। अच्छा, तो मेजबानी हम खुद उसकी, हाँ, इस बार हम पूरी संभावना है कि इसकी मेजबानी हम लोग करेंगे और आइस स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और आइस हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों इंटरनेशनल मैचेस टूर्नामेंट लेके आना चाहते हैं यहाँ पे। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे। और काशीपुर में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा नानक साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान गुरुद्वारा कमेटी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे काशीपुर में आकर सुकून मिला है। प्रदेश की खुशहाली की उन्होंने कामना भी की है। साधारणता, नम्रता, एक मासूमियत और एक करुणा की भावना, वो यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से मैं बाबा सुरेंद्र सिंह जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, पूरे राष्ट्र की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, पूरे उत्तराखंड की तरफ से कि आपने यहाँ पर इस सेवा को रूप दिया। आपने सेवा को, गुरुद्वारा साहब को जो बनाया है, यहाँ से जो वाइब्रेशंस आती हैं वो अपने आप से अलग हैं। जहाँ पे आपने विद्या को, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों के लिए जो एक बहुत सुंदर एक अवसर दिया है पढ़ने के लिए, और न जाने क्यों आज ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के मध्य हूँ और ये परिवार सबसे प्योरेस्ट परिवार है। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को ऑनरेरी कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्दी में आए वीसी इस मौके पर भावुक नजर आए। डीजीएमसी की तरफ से नवनियुक्त ऑनरेरी कर्नल को डॉक्यूमेंट और वर्दी उपलब्ध कराई गई। उन्हें वर्दी का मान मर्यादा और नियम सिखाए गए। इस मौके पर ऑनरेरी कर्नल रावत ने एनसीसी कैडेट को बधाई दी। दीवान सिंह ने कहा कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं, लेकिन मेरी डेस्टिनी कहीं और ही थी। वर्षों बाद आज मुझे वर्दी का मौका मिला है। वर्दी से सच्ची सेवा की ललक जगती है।
संस्था का जो ऑनर है वो इंडिविजुअल का ऑनर नहीं होता है, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट का ऑनर है। ये हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसका ऑनर है, उसके स्टूडेंट्स का ऑनर है, उनके टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑनर है। एंड इस तरीके के जो ऑनर होते हैं वो मोटिवेट करते हैं यंगर जनरेशन को, है ना। होप हमारे स्टूडेंट इससे मोटिवेट होंगे। जनरल नेशनल कैडेट कोर की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय जो एनसीसी के साथ बहुत जुड़े हुए हैं और बढ़ चढ़ के हमारा साथ देते हैं, एक समानता, एक सम्मान, एक उनको मान, एक रिकग्निशन डीजी एनसीसी की तरफ से कुलपति महोदय को दी जाती है। और आज नैनीताल एनसीसी को बहुत गौरवान्वित है कि हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर श्री दीवान सिंह रावत जी को ऑनरेरी रैंक प्रदान किया गया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, केदारनाथ में यात्रियों के बीच में झड़प, एक युवक को पीटने का वीडियो वायरल, युवक पर लाठी डंडे से किया गया वार। टेंट कॉलोनी का बताया जा रहा मामला, आए दिन यात्रियों में यहां मारपीट हो रही है। तो खबर रुद्रप्रयाग से है, यहां केदारनाथ धाम में यात्रियों के बीच में झड़प हो गई है। मामूली बात पर कुछ लोगों ने एक युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। टेंट कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आए दिन यहां पर यात्रियों में किसी न किसी बात पर झड़प होती है। फिलहाल युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो रुद्रप्रयाग से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक युवक को पीटा जा रहा है दौड़ा दौड़ा कर, और युवक पर लाठी डंडे से वार भी किया गया है। टेंट कॉलोनी में ये मारपीट हुई है। लक्सर में एनएचएम कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार बहिष्कार किया। नाराज कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 3 महीने से हमें वेतन नहीं मिला, जिससे हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अगर हमें वेतन नहीं दिया जाता है तो पूर्ण रूप से काम का बहिष्कार किया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों ने चिकित्सा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। लक्सर में 72 कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं, और उन 72 कर्मचारियों का पिछले 3 माह से वेतन नहीं आया है, जिस कारण जो है सभी कर्मचारी मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित भी हैं। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हम जो है 3 महीने का हमारा वेतन निर्गत कर दिया जाए समय से, अन्यथा की स्थिति में हम कल से जो है कार्य बहिष्कार करने पे विवश हो जाएंगे। जो कर रहे हैं काली पट्टी लगा के, कल से इन्होंने कहा है कि हम काम बंद करेंगे, और ये बात सही है क्योंकि एनएचएम जो है हमारे डिपार्टमेंट की एक तरह से कहिए चहल पहल जो आप देख रहे हैं अस्पतालों में, सारी चहल पहल उन्हीं से होती है। तो एनएचएम बहुत बड़ा है, एक रीढ़ की हड्डी है वो, उनके बंद हो जाने से या काम ठप करने से बहुत खराब असर पड़ेगा डिपार्टमेंट पे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।